हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग नियमित रूप से टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज का जो टेस्ट है यह पांचवा टेस्ट है। ये जीएस पेपर 1 के लिए आंसर राइटिंग में आज मैं बताने वाला हूं कि याद नहीं हो रहा है तो क्या करें। इस बातों की मैं चर्चा करूंगा। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि साधारण पेज में आंसर लिख करके पोस्ट कर देते हैं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है। एक पेज जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तरह बनाया हुआ है, उसका पेज डाउनलोड कर लीजिए। इसके लिए कोई रुपया आपको नहीं पे करने हैं। ईजी वे में डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और उसी पेज पर आंसर लिख करके पोस्ट करें। इससे आपके आंसर लिखने में यदि पैराग्राफ से रिलेटेड कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है तो वो दिखेगा। साधारण पेज में बहुत ज़्यादा विजन क्लियर नहीं हो पाता है कि आप किस प्रकार से लिख रहे हैं। वैसे अच्छा लिख रहे हैं, सभी लोग अच्छा लिख रहे हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि सूक्ष्म स्तर पर भी सभी प्रकार की त्रुटियां आप लोगों का दूर हो। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट निकलवा के उसी पेज पर लिखकर आंसर जो है कि पोस्ट कीजिए। जो लोग अभी भी सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, आंसर पोस्ट नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी नियमित रूप से क्वेश्चन का आंसर राइटिंग कीजिए और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप आंसर लिख करके पोस्ट करें। मैं आपके आंसर को ठीक से लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ, जो एरर मुझे समझ में आता है उसको करेक्ट करता हूँ और फिर आपको रिप्लाई देता हूँ कि आपने इस प्रकार से दिया है, आपका वापस करता हूँ। उसको देख करके आप यह समझ पाएंगे कि कहाँ दिक्कत है, कहाँ अच्छा है और किस प्रकार से आपने लिखा है, इसके लिए आपको कितने नंबर मिल सकता है। आइए आज के प्रश्न पर आपको लिए चलता हूँ। आज का जो प्रश्न है, मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी भी आप लोगों में से जिसने शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूला कीजिए। उंगली को कष्ट दे दीजिए और हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ना, इसके लिए बीच बीच में आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए। कमेंट का इंतजार करता हूँ, एक दो लोग कमेंट करते हैं, खैर अच्छी बात है। और यदि लग रहा है कि कमेंट करने में टाइम किल हो रहा है तो मत कीजिए ना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कमेंट करना थोड़ी ना। आप लोग एग्जाम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। आज मैंने लिया है सन्यासी विद्रोह। आप लोगों को 68 बीपीएससी याद होगा, उसमें नील विद्रोह पूछ दिया था। और नील विद्रोह भी क्या, बंगाल का नील विद्रोह। तो यहाँ पर मैंने सन्यासी विद्रोह लिया है। एक टॉपिक आपको सन्यासी विद्रोह भी तैयार करना है। कला में तीनों कला आप लोग को पढ़ना है। चूंकि मौर्य कला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, दूसरे नंबर पर पटना कलम पूछा जाता है और पाल कला भी बीच बीच में पूछा जाता है। तो आपको तीनों कला, मौर्य कला कई बार रिपीट करके पूछा गया, यदि पिछले वर्ष पूछा है तो भी पूछा जा सकता है, इसलिए मौर्य कला भी और पाल कला पटना कलम तो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो इसके लिए आप शॉर्ट नोट्स लिखेंगे, टिप्पणियाँ लिख लेंगे। उसके बाद मेरा लॉन्ग टाइप का पहला प्रश्न है, बिहार के किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका का वर्णन करें। बीपीएससी का ये बहुत ही शानदार प्रश्न रहा है, सब दिन फेवरेट प्रश्न रहा है, तो इसको तैयार करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मैंने आप लोगों को थंबनेल पर लिखा था कि याद नहीं रहता है तो क्या करना चाहिए। यह जानिए कि आपको याद रहता है। यदि याद ना होता ना तो आप प्रारंभिक परीक्षा ही पास नहीं कर पाते। तो इसमें माइंड का कोई दोष नहीं है। आपको यह खोजना, यह ढूंढना पड़ेगा कि क्या कारण है कि याद नहीं हो रहा है। तनाव ले रहे हैं क्या? यदि तनाव ले रहे हैं याद करने के लिए तो कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। तनाव बिल्कुल भी ना लें, फ्रेश मूड में रहें, पर्याप्त नींद लिया करें और उसके बाद याद करने के तरीका में एक मैं आइडिया दे रहा हूँ, इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। जो भी आप पढ़ते हैं कुछ देर के लिए उसको बंद करके पैक करके रख दीजिए और आराम से लेट जाइए या बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए और इस बात को चिंतन करना कहते हैं। इस बात को याद कीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है, उसको माइंड में एक बार दोहराइए, रिमाइंड कीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा, कौन कौन सा पॉइंट लिखा, क्या लिखने का प्रयास किया, कहाँ आपको लग रहा था कि इस बिंदु पर हम भुला रहे हैं, उसको एकदम पूरा एक एक बात को दोहराइए। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपको
बहुत अच्छे से जो है कि तेज़ी से याद होने लगेगा। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। तीसरा प्रश्न अपना था, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार यद्यपि प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए किया गया, किंतु इससे नवशिक्षित वर्ग के लिए पाश्चात्य उदारवादी विचारधारा खुल गए। इस बारे में आपको टिप्पणी करना है। चौथा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उग्रवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। और आज मैं आप लोगों को स्टैटिक्स के प्रश्न को भी दे रहा हूं। यहाँ पर मैंने स्टैटिक्स के प्रश्न को शामिल किया है। आप इस स्टैटिक्स को बनाइए और इसको पोस्ट कीजिए। मंडे के लिए ये कलर है लाइट कलर, यहाँ पर देखिए सभी के लिए है। थोड़ा सा लाइट कलर है तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पर तो है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। मैं उस टाइम ध्यान देता तो इसका कलर चेंज करवा देता, लेकिन मेरा ध्यान उस पर गया नहीं था, इसलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत यहाँ पर होगा लेकिन कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर टेबल दिया हुआ है, सारणी दी हुई है, दोनों की मदद से आगे दिए हुए प्रश्न का आप लोग उत्तर तैयार करेंगे। एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग टेबुलेशन इसको बोलते हैं, आप इसको एक बार बना के देखिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग किस प्रकार से स्टैटिक्स के प्रश्न को हल करते हैं। तो इसी प्रकार से सेट के लिए नियमित रूप से बने रहिए। और भी जो आइडिया मेरे दिमाग में क्रिएट हो रहा है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और भी कोई डिमांड यदि आप लोगों का है तो मुझे कमेंट कर, जितना संभव हो पाए मैं आपका हेल्प करने का, आपका सहयोग करने का प्रयास करूँगा। इसी प्रकार से और भी वीडियो के लिए बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।